नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एक और एग्जिट पोल आया सामने, जिसमें बन रही है समाजवादी पार्टी की सरकार और भाजपा को लग रहा है बड़ा झटका। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने फिर किया दावा, 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत ने मतगणना पर दी चेतावनी और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की जैमर लगाने की अपील। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एग्जिट पोल पर प्रियंका गांधी बोली कि हम पूरी मेहनत से लड़े और अब कर रहे हैं परिणाम का इंतजार। और इसी के साथ आपको बताएंगे बंगाल की खबर। बंगाल बीजेपी में मची है तकरार, निकाय चुनाव की हार के बाद आमने सामने हुए भाजपाई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव जरूरी है और सरकार बदल कर ही रहेगी, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एक नया एग्जिट पोल आया है सामने, जिसमें समाजवादी पार्टी बना रही है सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे सामने आएंगे तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार की स्थिति साफ हो जाएगी। यूपी चुनाव 2022 में जनादेश किस पार्टी को मिलेगा, यह भी ईवीएम में कैद है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान का सिलसिला लगातार चल रहा है। सोमवार को विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही तमाम चैनलों की ओर से एग्जिट पोल का प्रकाशन किया गया। कुछ एग्जिट पोल भाजपा को तो कुछ एग्जिट पोल समाजवादी पार्टी की सरकार बनाते दिखाई दिए, लेकिन अब एक और एग्जिट पोल सामने आया है जिसके नतीजे भाजपा की नींद उड़ा सकते हैं। जी हां दोस्तों, देशबंधु के एग्जिट पोल परिणाम की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी महज 150 सीटों तक ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 244 सीटें जीत सकती है, ऐसा इसमें दावा किया जा रहा है। तमाम एग्जिट पोल की तरह ही देशबंधु ने भी बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अन्य का प्रदर्शन इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी खराब रहने की आशंका जताई है, लेकिन भाजपा को लगा है इस सर्वे में बड़ा झटका। और इस एग्जिट पोल की अगर माने तो भाजपा, जो कि पिछली बार 325 सीटें जीत के आई थी, वो इस बार 150 सीटें ही मात्र जीत पा रही है और बहुमत की तरफ आगे बढ़ चुके हैं अखिलेश यादव। जहां दोस्तों 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब 10 मार्च को इनका नतीजा आने वाला है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुए, वहीं मणिपुर में 2 चरण में, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में एक चरण में मतदान हुआ और अब इसके नतीजे आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। किसकी बन रही है सरकार, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, सब कुछ बताइए। ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी का। विधानसभा चुनाव 2022 में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बेहतर परिणाम को लेकर आशान्वित हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भरोसा है कि उनका गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा और फिर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी 300 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गन्ने का भुगतान नहीं किया, जनता ने बुनियादी समस्याओं पर इस बार वोट किया है। हर कार्यक्रम में हमें जनता का समर्थन मिला है और भाजपा की सरकार से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा से लड़ाई की है और प्रदेश की जनता तो समाजवादी पार्टी के साथ ही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार बड़ा मुद्दा है और भाजपा ने किसान तथा युवाओं को धोखा दिया है। जमीन पर कहीं निवेश नहीं आया है। लॉकडाउन में मजदूरों की मदद किसी ने नहीं की थी और उस समय भाजपा सरकार कहां थी किसी को पता नहीं है। राशन सिर्फ वोट के लिए बांटा जा रहा है, जनता के पैसों से ही राशन बांटा जा रहा है, गरीब का पैसा ही गरीब को बांटा जा रहा है। भाजपा के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। भाजपा कभी भी असली मुद्दों पर बात नहीं करती है और इस बार प्रदेश जनता ने बुनियादी समस्याओं पर वोट दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, आखिरकार क्यों भाजपा को हो रहा है नुकसान? क्या महंगाई की वजह से नुकसान हो रहा है या फिर बेरोजगारी की वजह से नुकसान हो रहा है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत ने मतगणना पर दी चेतावनी और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की जैमर लगाने की अपील। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने काउंटिंग वाली जगहों पर जैमर लगवाने की मांग की है। पार्टी ने यह अपील चुनाव आयोग से की है। सपा की ओर से कहा गया है कि यूपी में विधानसभा चुनावों की मतगणना में सुरक्षा और ईवीएम की हैकिंग को रोकने जैसे कारणों के लिए जैमर को लगवाने की आवश्यकता है। सपा ने इससे पहले अपने सभी उम्मीदवारों से कहा था कि वो प्रदेश भर में जहां भी काउंटिंग होने वाली है वहां 2 अधिवक्ताओं की तैनाती सुनिश्चित करें
और इसके लिए सभी कैंडिडेट से 2 वकीलों के नाम और मोबाइल नंबर मांगे गए थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि यदि मतगणना में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो माहौल खराब हो जाएगा। दरअसल तमाम एग्जिट पोल्स में किसी में भाजपा की सरकार बनने की बात कही गई तो किसी में भाजपा को बड़ा झटका लगते हुए दिखाया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एग्जिट पोल पर प्रियंका गांधी बोली कि हम पूरी मेहनत से लड़े और अब कर रहे हैं परिणाम का इंतजार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम भले ही 10 मार्च को आने हैं, लेकिन सोमवार शाम को एग्जिट पोल आने के बाद सभी दलों में खलबली मची है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा एग्जिट पोल को लेकर जरा सा भी असहज नहीं है। लखनऊ में कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लड़की हूं लड़ सकती हूं मार्च का नेतृत्व करने रण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पहले से लेकर 7वें चरण तक हम लड़े, हम जितनी मेहनत कर सकते थे हमने की, अब तो हम इंतज़ार करेंगे और इसके परिणाम भी देखेंगे। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और आज हम महिला दिवस मना रहे हैं। हमारी 159 महिला प्रत्याशी हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रियंका गांधी का स्वागत किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी आ रही है। बंगाल बीजेपी में जबरदस्त टक्कर, निकाय चुनावों में हार के बाद आमने सामने हुए भाजपाई। जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा के नेताओं में आपसी खींचतान बढ़ती जा रही है। हार के कारण पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। भाजपा की हाल ही में हुई चिंतन बैठक में खासा बवाल मचना स्वाभाविक था, क्योंकि पार्टी 108 नगर निकायों के चुनाव में एक भी नगर पालिका नहीं जीत सकी, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 102 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की। वोट प्रतिशत के मामले में वाम दलों ने भाजपा की तुलना में मामूली रूप से बेहतर वोट हासिल किया और यहां तक कि एक नगर निकाय भी जीता। दोस्तों भाजपा के राज्य महासचिव और हुगली लोकसभा सांसद लोकेश चटर्जी उन लोगों में शामिल थे जो चिंतन बैठक में सबसे अधिक मुखर थीं और चटर्जी ने पार्टी के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया और कहा कि ये नियुक्तियां योग्यता नहीं बल्कि एक कोटा प्रणाली पर थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी वर्कर्स के खिलाफ ले एक्शन, ममता बनर्जी को लेकर अखिलेश यादव का चुनाव आयोग को लेटर। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बनारस यात्रा के दौरान उनके साथ हुई अभद्रता और हमले की शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने की शिकायत चुनाव आयोग से की है। मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को चिट्ठी लिखकर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ तत्काल निर्णय लेकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सपा मुखिया ने अपनी चिट्ठी में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी द्वारा इस संबंध में भेजे गए पत्र को संदर्भित भी किया है। गौरतलब है कि सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने 4 मार्च 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की थी और उस पत्र में लिखा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और उनके बनारस दौरे का कार्यक्रम संबंधित पुलिस अधिकारियों को भेज दिया गया था और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ममता बनर्जी को 2 मार्च 2022 को हवाई अड्डे से दशाश्वमेध घाट पहुंचना था। दोस्तों अखिलेश यादव का दावा 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी गठबंधन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बेहतर परिणाम को लेकर आशान्वित हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भरोसा है कि उनका गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा और फिर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल आया है उसमें भाजपा को जबरदस्त नुकसान होते हुए दिखाया गया है। जहां एक तरफ भाजपा 300+ का दावा कर रही थी और गर्मी निकाल देने की बात कर रही थी, वहां 200 के आसपास समेटने की कई सारी एग्जिट पोल ने कोशिश की है भाजपा को। तो दोस्तों जिन मीडिया पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगता है वो मीडिया ही अगर भाजपा को नुकसान दिखा रही है तो क्या इससे यह अंदाजा ना लगाया जाए कि जब असली के नतीजे आएंगे तो भाजपा की नींद उड़ जाएगी। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है जरूर बताइए। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए अच्छी खबर आ रही है। जबरदस्त इजाफा सीटों का होता नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसके क्या कारण है कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। क्या बढ़ती महंगाई भाजपा को होने वाले नुकसान का कारण है?
है या फिर कोरोना में जिस प्रकार से गंगा में लाशें बहती नजर आई वो भाजपा को होने वाले नुकसान का कारण है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाइए और ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में भी बीजेपी को तगड़ा झटका, कांग्रेस की बन रही है सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर हुई वोटिंग के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं और आपको बता दें कि यहां पर आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को 38 सीटें मिलने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। जहां दोस्तों वोट शेयर भले ही कांग्रेस को कम हो लेकिन यहां पर 38 सीटों के साथ बहुमत रही है कांग्रेस पार्टी। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों गोवा की, तो गोवा में भी नहीं बन रही है भाजपा की सरकार और यहां पर भी बाजी मारती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। पंजाब में कांग्रेस के लिए बुरी खबर है क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा को हर हालत में इन सभी राज्यों में नुकसान होते नजर आ रहा है। तो दोस्तों फिर से आपसे निवेदन, कारण हमें बताइए कि आखिरकार ऐसा नुकसान भाजपा को क्यों हो रहा है। क्या कोरोना महामारी में विफल हुई सरकार के कारण या फिर महंगाई के कारण, जरूर हमें बताइएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कृपया करके कर दीजिए। एग्जिट पोल और चुनाव नतीजों से पहले गठबंधन और जोड़ तोड़ की हलचल, यूपी से पंजाब तक पार्टियां हो गई हैं एक्टिव। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 7वें व आखिरी फेज की 54 सीटों पर सोमवार को वोटिंग हो रही है। 7वें चरण में शाम 5 बजे तक 54.18% मतदान हुआ है। मतदान समाप्त होते ही देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में चुनाव हुए और पहले चरण की वोटिंग जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को हुई थी, तो वहीं 7 मार्च को 7वें चरण और अंतिम चरण का मतदान पूर्वांचल के इलाके में हो गया। यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी गठबंधन, सपा गठबंधन, बसपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला हुआ और बीजेपी के साथ निषाद पार्टी और अपना दल है, तो सपा के साथ आरएलडी, महान दल, सुभाषपा, अपना दल का गठबंधन है। ऐसे में सभी दल सूबे में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सियासी जोड़ तोड़ की कवायद भी शुरू हो चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने 2 दिन पहले बयान दिया है कि भाजपा को यूपी की सत्ता से बाहर रखने के लिए अगर जरूरत हुई तो आम आदमी पार्टी यूपी की सरकार बनाने में सपा की मदद करेगी। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी में पकड़ बना रही है, लोग अब विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। यूपी को कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा। हमारी उपलब्धि यह है कि सारी पार्टियां हमारा मैनिफेस्टो कॉपी कर रही हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली की बिल की बात हो या कुछ और हो। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्ण बहुमत के साथ यूपी सरकार बनाने का दावा किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़ी आ रही है। बनारस की फिजा इस बार है बदली बदली और दांव पर है पीएम मोदी की प्रतिष्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को हुआ। 54 सीटों वाले इस चरण के लिए सभी पार्टियां दमखम दिखा चुकी हैं। पीएम मोदी और कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने चुनाव से ठीक पहले इस धार्मिक नगरी में डेरा जमा लिया था। जिले की 8 में से 7 सीटों पर कब्जा जमाकर बीजेपी ने 2017 में अपना वर्चस्व दिखाया था, लेकिन इस बार की तस्वीर बदली बदली लग रही है। क्या पीएम मोदी का जादू इस बार भी चलेगा? जिस जिले के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार सांसद बनाया, के मौजूदा विधायकों का इम्तिहान होगा और बीजेपी के सामने चुनौती होगी 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की, क्योंकि यहां से हारने का मतलब होगा कि इसे एक बड़ी हार के रूप में दिखाया जाए। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा चुनावी यात्रा बनारस की है, ऐसे में उनका गढ़ अब दांव पर है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोट की गिनती से पहले किसान नेता नरेश टिकैत ने जताई आशंका और भाजपा पर लगाया ये बड़ा आरोप। जी दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने एक बार फिर यूपी चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 10 तारीख को जब वोटों की गिनती हो तो एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो बेईमानी करने में लगे हुए हैं। हमें शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि केवल और केवल वोटों की गिनती सही होनी चाहिए और इसमें चाहे बीजेपी का जीते या फिर गठबंधन का जीते, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। नरेश टिकैत ने शामली जनपद के रजवाड़ा फार्म हाउस में एक प्रेस वार्ता की थी, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बातें कही। नरेश टिकैत ने शक जताया कि 10 मार्च को वोटों की गिनती में गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि 10 तारीख को गिनती सही होनी चाहिए,
कुछ लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ी करने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी की नीयत ठीक नहीं है, न ही इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया है। टिकैत ने कहा कि हम किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, केवल हम ये चाहते हैं कि जो गिनती हो उसमें कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला हमला, कहा मोदी सरकार का मतलब सिर्फ PR है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि यूक्रेन में या चीन में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी, बेरोजगारी, महंगाई और रुपए की गिरावट को लेकर केंद्र सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी ने मोदी सरकार का मतलब सिर्फ PR बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि रुपया अपने पर है, रिकॉर्ड बेरोजगारी और महंगाई है, यूक्रेन के छात्र फंसे हुए हैं, चीन हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है और इनको लेकर भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं है। वहीं एक अन्य कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने एक ट्वीट में कहा कि रुपया जीवन भर के निचले स्तर पर आ गया है, अमेरिकी डॉलर की तुलना में 76.96 रुपए तक गिर गया है और ये अब तक का सबसे गिरा हुआ स्तर है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल बीजेपी में तेज हुई तकरार, सांसद लॉकेट चटर्जी ने बागी नेताओं के साथ कर ली बैठक। दरअसल दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पराजय के बाद पार्टी नेताओं के बीच तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लॉकेट चटर्जी को सोमवार को कोलकाता में एक अज्ञात स्थान पर असंतुष्ट पार्टी नेताओं के साथ बैठक में देखा गया, जिससे राज्य पार्टी इकाई में व्यापक दरार की अटकलें तेज हो गई हैं। ये घटनाक्रम दिलीप घोष द्वारा चिंतन बैठक में पार्टी की आलोचना करने के लिए चटर्जी की आलोचना करने के एक दिन बाद आया है। सांसद लॉकेट चटर्जी का भी पार्टी से मोहभंग होते दिख रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और वर्तमान अध्यक्ष सुशांत मजूमदार के साथ जुबानी जंग के बाद अब खबर है कि उन्होंने पार्टी से निष्कासित नेताओं के साथ गोपनीय बैठक की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। RJD ने किया दावा, उत्तर प्रदेश में इस पार्टी की बन रही है सरकार। जी दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 54 सीटों पर मतदान जारी है और इसी बीच उत्तर प्रदेश चुनाव पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। RJD नेता ने कहा कि जनता जिस तरह से चुनाव में मतदान कर रही है और बीजेपी के नेताओं को आईना दिखा रही है, उससे साफ है कि सपा की सरकार आ रही है। बीजेपी के नेताओं में परेशानी और चिंता से साबित होता है कि वहां की समाजवादी पार्टी जीत रही है। और बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में प्रदेश के 9 जनपद की 54 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आखिरी चरण की 54 में से 47 सीटें जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी। जी हां दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव पर बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और बलिया में एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलेगी, न बसपा को मिलेगी। बनारस में 8 में से 5 सीटें हम जीत रहे हैं और पूर्वांचल में 54 सीटों का चुनाव हो रहा है, इसमें कम से कम 47 सीटें हम जीत रहे हैं। तो दोस्तों, 54 में से 47 सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी। सबको है एग्जिट पोल का इंतजार। यूपी चुनाव में 7वें फेज की वोटिंग के बीच ओम प्रकाश राजभर ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि 14 मार्च को शपथ लेंगे अखिलेश यादव। सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर ने यूपी से बीजेपी की विदाई हो चुकी है इसका दावा किया है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन आज एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं भाजपा की नींद उड़ सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कम से कम 300 सीटें जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी। आखिरी चरण के मतदान के बाद अखिलेश यादव ने किया दावा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो चुका है। राज्य में 9 जिलों में फैले पूर्वांचल के कुल 54 विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुआ और जिन जिलों में मतदान हुआ उसमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, बनारस, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कम से कम 300 सीटें जीतने का दावा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की पटरियों को उखाड़ने के लिए तैयार है। कम से कम 300 सीटें सपा गठबंधन जीत रही है। समाजवादी सरकार बनेगी तो पूर्वांचल को अभूतपूर्व विकास की तरफ जोड़ने का काम करेंगे। पूर्वांचल को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वो उतना ही बना जितना समाजवादियों ने बनाया था, अभी भी वो आगे नहीं जोड़ पाए। वहीं बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले ईवीएम पर निगरानी के लिए 2 दिन
छुट्टी रखें किसान, काउंटिंग में हो सकती है गड़बड़ी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान सोमवार को हो गया और अब 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। और इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मतगणना में फर्जीवाड़ा हो सकता है, जिसको रोकने के लिए किसानों को तैयार रहना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि मतगणना में गड़बड़ी की बिल्कुल आशंका है। ये गिनती में गड़बड़ी करेंगे, ये हारे हुए कैंडिडेट्स को जीत का सर्टिफिकेट देंगे और इसीलिए जनता को अपनी निगाह इन पर रखनी होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में पुलिस वालों से उलझे कैबिनेट मंत्री नीलकंठ त्रिपाठी। जी हाँ दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। त्रिपुरा में भाजपा को बड़ा झटका, 2 विधायकों ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। जी हाँ दोस्तों, भाजपा को त्रिपुरा में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 2 विधायकों सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साहा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी है। दोनों ही नेता इस्तीफे के बाद दिल्ली जा रहे हैं और इन दोनों ही नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। दिल्ली में आकर दोनों नेता कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों 10 फरवरी को कांग्रेस में शामिल होंगे। आशीष कुमार साहा ने भाजपा से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज उन्होंने विधायक की भी अपनी तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।